नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच एक इनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। जी हां, बिहार के कुख्यात डब्लू यादव को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, बिहार के कुख्यात डब्लू यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत इसको मारा है। बिहार का कुख्यात अपराधी डब्लू यादव भला कौन नहीं जानता है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बिहार पुलिस और हापुड़ पुलिस ने मिलकर इस इनकाउंटर को अंजाम दिया है। मुठभेड़ के दौरान डब्लू यादव को गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत अस्पताल में हो गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में यह इनकाउंटर 27-28 जुलाई की देर रात को सिंभावली थाना क्षेत्र में हुई है। सर, तो ये जो लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं बिहार में, और ये जो डब्लू यादव है, ये कैसा अपराधी था? तो देखिए, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार डब्लू यादव के खिलाफ कुल 24 केस दर्ज थे। इनमें से 2 हत्या, 2 लूट, 1 डकैती, 6 हत्या के प्रयास और 2 रंगदारी के मामले शामिल हैं। वह लंबे समय से फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस इस इनकाउंटर को यूपी और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने मौके से कई हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किए हैं। मारे गए अपराधी की पहचान बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल के रूप में हुई है। डब्लू बिहार में कई संगीन अपराधों में वांछित था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। डब्लू यादव गैंग बेगूसराय पुलिस रिकॉर्ड में A121 के नाम से दर्ज है और डब्लू यादव पर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेता की हत्या का भी आरोप है। तो आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे विकास कुमार उर्फ राकेश कदम। उनकी हत्या इसने की थी। इस पर आरोप है कि 24 मई 2025 को डब्लू यादव और उसके गैंग ने विकास कुमार का अपहरण कर लिया, उसकी बेगूसराय में हत्या कर दी थी। 100 को बालू में दबा दिया गया था। इस मामले में साहेबपुर कमाल थाने में केस दर्ज हुआ है। साल 2017 में उसने गवाही देने के चलते महेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में साहेबपुर कमाल थाने में 8 मार्च 2017 को आईपीसी की धारा 302, 34, 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज हुआ है। तो ये बहुत कुख्यात अपराधी था। 50,000 रुपए का इसके सर पर इनाम था और ये पुलिस इनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो ये डब्लू यादव का जो इनकाउंटर हुआ है, यह कहीं ना कहीं बिहार में अपराधियों के बीच में अब एक डर फैलाने का भी मुहिम स्टार्ट हो गई। बिल्कुल, अब मांग तो हो रही थी कि योगी के तर्ज पर पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए अपराधियों को। योगी मॉडल की मांग हो रही थी। तो अब बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर योगी मॉडल की शुरुआत कर दी है, इनकाउंटर की शुरुआत कर दी है और बिहार के कुख्यात अपराधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश में ही मार गिराया है। तो शुरुआत हो गई है इनकाउंटर की, मानकर चलिए। अब पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस माथे पर गोली नहीं मार रही है, सीने पर गोली नहीं मार रही है, वो पैर में गोली मार रही है। जैसे बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, आपको पता ही है। तो इस इनकाउंटर से भी पता चलता है कि भले उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने मदद की, लेकिन ये बिहार पुलिस का ही ऑपरेशन है, ऑपरेशन लंगड़ा। तो उसी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इसको इसकी घेराबंदी की गई, उसके पैर में गोली मारी गई। फिर वो गोली लगने के बावजूद वो हार नहीं माना, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। तो पुलिस ने जवाब में गोली चलाई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तो अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी सफलता मानी जा रही है बिहार पुलिस की, क्योंकि इतना कुख्यात अपराधी पुलिस इनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो इसका मैसेज तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जाएगा। जो अपराधी बिहार में अपराध को अंजाम देकर उत्तर प्रदेश में छिप जाते थे, अब उनके लिए ये खतरे की घंटी है कि भाई बिहार में अपराध को अंजाम देके आप उत्तर प्रदेश में नहीं छिप पाओगे, बंगाल में नहीं ठिकाना बना पाओगे। चंदन मिश्रा हत्याकांड में भी बंगाल चले गए अपराधी पकड़े गए थे। बिल्कुल, तो चंदन हत्याकांड में भी बंगाल की एसटीएफ की मदद से बिहार की एसटीएफ ने दबोचा था 3 शूटरों को। तो चंदन हत्याकांड का जो मेन मास्टरमाइंड था, मेन शूटर था तौसीफ, कलकत्ता से ही पकड़ा गया था अपने 2-3 सहयोगियों के साथ। और
वहाँ की एसटीएफ ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब पुलिस अब आर पार के मूड में है और पटना में अपराध न हो, पटना में अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी मेरिन ड्राइव का इस्तेमाल करके पटना से या बिहार से बाहर न भाग पाए, इसको लेकर भी विशेष तैयारी की गई है। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जी को कि क्या कुछ उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी। अब इस इनकाउंटर के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पर फिलहाल अब यह बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस की एक बहुत अच्छी मुहिम है और बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे अपराधियों में डर और भय बनेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।